सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट यूट्यूब में स्वागत। साथियों जो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है मित्र। ठीक है, वीडियो को बच्चों एंड देखना, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारे प्रिय साथी अभी 12th पास करके 10th पास करके कंपटीशन के लेवल में घुसे साथी, उनके लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो क्वेश्चन बनता है कहाँ से बनता है मित्र। ठीक है, आप लोग को जितना हो सके उतना PYQ को अधिकतर देखना चाहिए, प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहिए, तभी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को स्कोर करना अच्छे से अच्छा, आप लोग वर्दी चाहते हैं आप लोग, ठीक है, वर्दी पहनना चाहते हैं आप लोग, तो साथ में आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, इसलिए जो बच्चों आज जो सेट नंबर आप लोग का 15वां है, जो हमारे प्रिय साथी अभी तक 1 से 14 सेट को नहीं देखें तो वीडियो उपलब्ध है चैनल पे साथियों, जाइए उसको देख लेना आप लोग। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा खास होना साथियों। ठीक है, तो आज जो सेट नंबर 15 देखेंगे साथियों, हल प्रश्न पत्र आरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि 24/1/2019 को जो द्वितीय पाली बच्चों का एग्जाम हुआ था PYQ, साथियों उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना है बच्चों। ठीक है, स्किप नहीं करना है। जो प्यारे साथी स्किप करते हैं वीडियो को, उनका ये बेवकूफ़ी होता है। ठीक है, तो आप लोग टाइम निकाल कर 10 से 15 मिनट की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उतने में आप लोग क्या क्या कर लेते हैं, फालतू के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन जो आप लोग को ज्ञान की चीज़ें होती है, जो वर्दी के लिए होता है, वही नहीं देखते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग PYQ को अधिकतर देखिए। जिनके पास ये बुक होगा तो ठीक है, जो विद्यार्थी के पास बुक नहीं होगा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसके पास है भी वो भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। ठीक है, इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न आते हैं। ठीक है, GK GS का टॉपिक है बच्चों, देख रहे हैं। आप लोग को पता भी है GK GS में बच्चों, आप लोग के GK GS में 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सामान्य ज्ञान में आप लोग को पता है GK GS में 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैथ में बच्चों 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग बच्चों आप लोग के 35 क्वेश्चन। टोटल हम लोग ऐड करते हैं तो 120 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 120 मार्क का एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है आप लोग को। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, और 90 मिनट का टोटल आप लोग को टाइम मिलता है। ठीक है, 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का टोटल आप लोग को टाइम मिलता है पूरे क्वेश्चन को करने में। ठीक है, जिसमें आप लोग को सबसे अहम जो है आप लोग का बच्चों GK GS, अगर आप लोग को GK GS में स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे GK GS के प्रश्नों को, किस प्रकार से कहाँ कहाँ से प्रश्न आप लोग को उठाकर पूछे जा रहे हैं आप लोग के एग्जाम में मित्र। उन्हीं प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलते हम स्टार्ट करते हैं मित्र। सामान्य ज्ञान का पोर्शन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं सामान्य ज्ञान, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। ठीक है, पहले प्रश्न को देखते हैं आप लोग, क्या है पहला प्रश्न बोला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है मित्र, बताएंगे आप लोग। इसका प्यारा आंसर हो जाएगा आप लोग। डायरेक्ट हम उत्तर की बात करने साथ हूँ। ठीक है, हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा साथ हूँ। ठीक है, लॉन्ग वीडियो चल जाएगा तो बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं वीडियो को। ठीक है, नहीं देखते हैं। ठीक है, तो बताया ना, अभी बेवकूफ़ी होती है उनकी। तो ठीक है, तो बच्चों आप लोग देखेंगे उत्तर को डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले का आंसर बच्चों देख सकते हैं, बीमा प्रतिभूति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आप लोग को, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक राइट आंसर होगा, उसको आप लोग को टिक करके आना है। CBT मोड पे आप लोग का एग्जाम होगा। सब कुछ, एक भी डिटेल छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पूरा डिटेल A to Z देते रहेंगे आप लोग को वीडियो के साथ। ठीक है मित्र, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा किस प्रकार से पूछा है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA द्वारा शुरू की गई थी बच्चों, बताएंगे। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आप लोगों का क्या दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा तभी आप लोग को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, नहीं आएगा तो बच्चों आपसे निवेदन, आपको चैनल को छोड़ के चले जाना है। वीडियो देखो या नहीं देखो उससे नहीं मतलब है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को तभी देखो। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसी विश्व कवि वर्ल्ड वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है मित्र, बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। आर एन टैगोर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RN टैगोर पहला ऑप्शन। ठीक है मित्र, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है पूछा है, पढ़ लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, बताएंगे आप लोग। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, बताएंगे सभी बच्चे कमेंट में। 1942 में आया था। ठीक है, 1942 में आया था मित्र। ठीक है, हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा है, पाँचवा प्रश्न है। जनहित याचिका PIL कहाँ अस्तित्व में आई, बताएंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बच्चे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो आज का हमारा कौन सा मित्र है, छठवां प्रश्न। बोला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था, बताएंगे आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे
बहुत ही महान पुरुष थे, आप लोग को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, उनको जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था बताएंगे आप लोग कमेंट में। गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, हम लिख भी दे रहे हैं, आप लोग समझ जाना आप लोग, गीतांजलि के लिए। ठीक है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 7वां प्रश्न। दूध में रोगाणुओं को बनाने से रोकने के लिए 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मित्र, आप लोग जब भी एग्जाम देने जाते हैं, आप लोग के सामने क्वेश्चन पड़ता है। ठीक है, बहुत से बच्चे के बोलते हैं ना, टाइम नहीं मिला हमको क्वेश्चन को करने के लिए। होता है ना, सभी के मुंह से सुने हैं कि क्वेश्चन करते हैं, टाइम नहीं मिलता, टाइम खत्म हो जाता है, 90 मिनट समय कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो मित्र, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना पॉइंट को। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, प्रश्नों को एक ही बार पढ़ें, लेकिन बहुत स्लोली में पढ़ें कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में तुरंत घुस जाए। ठीक है, उसको बैठा ले, एक बार पढ़ें, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से पढ़ें कि आपके दिमाग में तुरंत घुस जाए, फालतू की चीज़ों को ना सोचें जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ आप लोग। ठीक है, एकदम स्वभाव मन से, एकदम अच्छे मन से पेपर को दिए आप लोग, तब लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई टेंशन वेंशन नहीं रहना चाहिए आप लोग को, पहली बात। ठीक है, एकदम दिल खोल के एग्ज़ाम देकर आओ, सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरी बातों को नोट करना आप लोग गौर से। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न को। बोला है, दूध में रोगाणुओं को बनने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बोलेंगे क्या? पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अगला प्रश्न हमारा 8वां है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? बताएं कितनी होती है? तो 250 होता है। कितना? 250 सदस्य बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। अगला प्रश्न आपके सामने हमारा कौन सा? 9वां प्रश्न। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता क्या है? तो बताएंगे दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने हमारा है, उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु की मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित के रूप में जाना जाता है मित्र। बताएंगे क्या? मूल्य वर्धित कर। चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। ठीक है, बस आप लोग जिस प्रकार से लगे हुए हैं ना, बस एंड तक आप लोग लगे रहना, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास होना चाहती हूँ। देखेंगे 11 प्रश्न। वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था? तो बताएंगे मित्र, इसका प्यारा आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह ने। किसने? स्वर्ण सिंह ने। ठीक है, स्वर्ण सिंह आप लोग का दिख रहा है राइट आंसर आप लोग का स्वर्ण सिंह होगा पहला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्र। कौन सा प्रश्न हमारा है? अगला प्रश्न 12 प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 12 प्रश्न बोला हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अंतस्रावी ग्रंथि? बताएंगे तो स्वेद है, स्वेद ग्रंथि आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, स्वेद ग्रंथि बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन। तो ठीक बच्चों, देख लेते हैं अगला प्रश्न जो आज का हमारा कौन सा 13 प्रश्न बोला है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे आप लोग। 13 का जो दिखा रहे हैं आप लोग को ऑप्शन क्या होगा? दिख रहा है आप लोग के सामने मित्र, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? आप लोग का राइट आंसर बच्चों बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर है मित्र हमारा सेकंड ऑप्शन। देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके सामने हमारा 14 प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूतियां खरीदता है या बेचता है और लेन देन के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, तो कहलाएगा क्या? कमीशन ब्रोकर कहलाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है बच्चों। देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित बच्चों बताएंगे क्या? AIBA, ये क्या हमारा है? बॉक्सिंग से संबंधित मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है 16 प्रश्न। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित मित्र? बताएंगे हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। कौन सा अपना लोग का राइट आंसर बच्चों हमारा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है मित्र। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोग के सामने में कौन सा प्रश्न है? 17 प्रश्न। ठीक है, बोला है भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु की चरम का अनुभव होता है, तो बताएंगे इसका प्यारा आंसर हो जाएगा आप लोग का सागर से दूरी के कारण। सागर से दूरी के कारण बच्चों इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। ठीक मित्र, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 18 प्रश्न, बहुत गौर से प्रश्नों को पढ़ना आप लोग। ठीक है, बोला है वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली बदला लेने के लिए भारत लौटा। बच्चों बताएंगे मराठों से। कहाँ से लौटा था? मराठों से बदला लेने के लिए लौटा था। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न जो आज का हमारा है 19 प्रश्न पढ़ लेते हैं। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? बताएंगे बच्चों, बीना दास ने। किसने? बीना दास ने चलाई थी। ठीक है, बीना दास ने। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर जो मित्र। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना मित्र? समझ में आ रहा है तभी आप लोग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं समझ जाऊँगा किसी बच्चों को समझ में नहीं आया। ठीक है, बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन की परमाणुओं और ऑक्सीजन की परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? मित्र बताएंगे 3:8 होता है। 3:8, पहला थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न के बच्चों। हमने जैसा कि 20 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी तरह से पढ़ लिया है। हमारे पास 30 प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे। आप लोग की पता है PYQ है। ठीक है, तो सही प्रश्न क्या है पूछे गए, आप लोग समझ सकते हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है, तो उसको आप लोग नोट करना। ठीक है, कापी पेन लेकर बैठ जाना, आप लोग नोट करना कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस किस टॉपिक से। आप लोग पता है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, आप लोग के इतने टॉपिक हैं। ठीक है, 21 प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? बताएंगे आप लोग। 6.37 मिलियन है। ठीक है, आप लोग का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर जो बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्र। कौन सा हमारा प्रश्न है? 22 प्रश्न। MS सुब्बलक्ष्मी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी, क्या थी? संगीत थी। संगीत थी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? जब लोग का चौथा ऑप्शन लोग का राइट आंसर जो मित्र। ठीक है, हम देख लेते हैं अगला प्रश्न को जो हमारा 23 प्रश्न है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में किस वर्ष में हुई थी? बच्चों बताएंगे 1950 में। किस में? 1950 में बच्चों। हमारा सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिखा है डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और के बीच की सीमा रेखा थी, तो बताएंगे अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बच्चों। ठीक है, कौन सा राइट आंसर आप लोग का? फर्स्ट वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। कौन सा प्रश्न आप लोग के सामने? हमारे 25 प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बताएंगे आप लोग। पानी की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा है 26 प्रश्न है। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? मित्र बताएंगे कौन थे? लियोनेल मेसी थे। ठीक है, लियोनेल मेसी बच्चों आप लोग का राइट आंसर। बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। आज के जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे हमारे 27 प्रश्न पढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जिम्मेदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मित्र बताएंगे राजा का। ठीक है, राजा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आप लोग का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ में जो आज का हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने है लोकसभा को के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा को किस रूप में जाना जाता है बताना आप लोग को। जनता के सदन के रूप में जाना जाता है। लोकसभा को जनता के सदन के रूप में पहचाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है बच्चों, पढ़ लेते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा हमारा अगला प्रश्न है? 29 प्रश्न है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा जब लोग को पता होना चाहिए आप लोग को, इंडोनेशियन रुपया होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर है मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा प्रश्न? अगला प्रश्न हमारा 30वां प्रश्न है। ठीक है, तो साथ में जिस प्रकार आप लोग हर वीडियो में मुझे सपोर्ट किए थे, सेम इस वीडियो में भी वैसे आप लोग को सपोर्ट करना है मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट से मैं वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेशन मिलता है हमको। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो दिल नहीं करता बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप भी नहीं मेहनत करेंगे मेरे लिए, आप लोग पढ़ते नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग के लिए कितनी बड़ी भूल है बताइए। कोई बताएगा आप लोग को, कोई टीचर आप लोग को बताएगा प्रश्न तो इम्पोर्टेंट ही बताएगा ना, जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बेहतर होंगे। ठीक है, सलेक्शन लेना तो फिर आपको बताना मुझे आपको। ठीक है, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। मानव आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है बताएंगे। आइरिस करता है। ठीक है, आइरिस का तरह मित्र हमारा कौन सा है? तीसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। ठीक है, हमने 30 प्रश्नों को पढ़ लिया है। ठीक है, अब बचे हमारे कितने प्रश्न? 20 प्रश्न। 20 प्रश्न और बचे बच्चों, उस 20 प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा आपके सामने 31 प्रश्न है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य वर्तमान में बताना है। वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश जो मांस से
प्रसिद्ध है। देख रहे हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है बच्चों। तो मांस उत्पादक राज्य पूछा है तो उत्तर प्रदेश को टिक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारे 32/2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था बच्चों, बताएंगे। क्या है, योंगचांग, ठीक है, प्योंगचांग, ठीक है, प्योंगचांग बच्चों। इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारे 33 प्रश्न पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन कौन जेने रियो हैं, कौन जेनो रियो हैं, तो बताएंगे नीता अंबानी थे। क्या, नीता अंबानी, ठीक बच्चों, नीता अंबानी इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हमारा फर्स्ट ऑप्शन। देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पे हमारे 34 प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बताएंगे सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिखा है 35 प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत की खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है बच्चों, बताएंगे कावेरी डेल्टा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन को पढ़ते हैं जो बच्चों आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 36 प्रश्न मित्र। मूर्खतम नदी के किनारे स्थित बच्चों बताएंगे मूर्खतम, खारतुम बच्चों, सॉरी खारतुम है, खारतुम नदी के किनारे स्थित बचाएंगे क्या, नील नदी, नील नदी आप लोग का स्थित है, ठीक है। खारतुम नदी के किनारे स्थित है बच्चों, नील स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिखा है हमारा भारत का 37 प्रश्न बोला है। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, बचाएंगे सहतूत है। क्या है, सहतूत है बच्चों, सहतूत। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा अगला प्रश्न आपके सामने हमारा, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था, बताएंगे कार्बूसियर, ठीक है, कार्बूसियर बच्चों आप लोग का चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते 39 प्रश्न के मित्र आपके सामने 39 प्रश्न पढ़ लेते हैं। कौन सा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग को राज्यसभा का जो सदस्य बनते हैं लोग उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 30 ईयर्स लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोग के कौन सा बच्चों हमारा 40 प्रश्न आपके सामने है। बोला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा वर्ष में शुरू हुआ था, जो चाहेंगे 1986 में शुरू हुआ था, 1986 में बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर मित्र, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है। हमारे 10 प्रश्न और बच्चे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। बोला है अंगोरा अल्पाइन और नूबियन प्रकार के उदाहरण है बच्चों, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी की नस्ल। क्या लिख देते हैं हम, बकरी की नस्ल, क्या, बकरी की नस्ल बच्चों इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, ठीक है। हमारा कौन सा 42 प्रश्न ने बोला है पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक विक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है आप लोग का, यही आप लोग का राइट आंसर मित्र। देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिखा हमारे 43 प्रश्न पढ़ते हैं। 43 प्रश्न को क्या है, बोला है प्रश्न में भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की प्रणेता कौन थे बच्चों, बताएंगे। क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर मित्र हमारा होगा जस्टिस, क्या है, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती बच्चों हमारा फोर्थ ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं जो बच्चों आज का हमारा कौन सा है 44 प्रश्न ने बोला है भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल कितना होता है बच्चों, बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल कितना होता है, बताएंगे 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष बच्चों हम का राइट आंसर मित्र। देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र। कौन सा हमारा प्रश्न है आपके सामने, हमारा 45 प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत गौर से पढ़ना आप लोग प्रश्नों को। कौन से उत्तक पौधों के तनों में वलय के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में सहायता होते हैं मित्र, बताएंगे पार्श्व विभज्योतक, ठीक है, पार्श्व विभज्योतक बच्चों फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए बच्चों। देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोग के सामने है 46 प्रश्न पढ़ लेते हैं। बोला है कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित बच्चों, बताएंगे कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है। सभी बच्चों को बताना है कमेंट बॉक्स में मित्रों। इसका राइट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का उत्तरी अमेरिका बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न बच्चों जो हमारी 2-4 प्रश्न और बच्चे हैं, ठीक है।
कंप्लीट कर लेते हैं इन प्रश्नों को भी। 47 प्रश्न बोला है, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है मित्र, बताएंगे क्या? कोजनरेशन। क्या है? कोजनरेशन। दिख रहा है आप लोग के सामने, हमारा पहला ऑप्शन क्या है? कोजनरेशन बच्चों। इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला आपको हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे 2 प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, 48, 49, 50। ठीक है, तो 48 प्रश्न को पढ़ लेते हैं। भारत में पहला नगर निगम में स्थापित हुआ था बच्चों, बताएंगे मद्रास में। ठीक है, मद्रास। क्या है? मद्रास बच्चों इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था मद्रास में। मद्रास में क्या हुआ था? स्थापित हुआ बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न मित्र आप लोग के सामने हमारा है। 49 प्रश्न पढ़ते हैं। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते बचाएंगे बच्चों? संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते बचाएंगे? 3 सत्र होते हैं। ठीक है, 3 सत्र होते हैं बच्चों। हमारा कौन सा? दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर बच्चों। देख लेते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न बच्चों हमारा कौन सा? 50 प्रश्न पढ़ते हैं। 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा हुआ था बच्चों? देख रहे हैं आप लोग के सामने होमवर्क लिखा है, तो इस प्रश्न को होमवर्क है आप लोग को। इस प्रश्न को कमेंट में बताना है मित्र। सभी बच्चों को जो हमारे प्रिय साथी एंड वीडियो को देखे हैं उनको इस प्रश्न का आंसर जरूर बताना है। ठीक है, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा दी गई बच्चों, बताएंगे आप लोग। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको क्या बताना है? कमेंट में बताना है सभी बच्चों मित्र। ठीक है, तो बच्चों बताइए आप लोग कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताना मित्र। ठीक है, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, दिल में छुआ होगा ना, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मित्र। ठीक है, आप लोग से निवेदन है। ठीक है, बस आप लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोग कुछ नहीं करना बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ बस जो पढ़ा रहा हूँ बस उनको ही पढ़ लीजिए बच्चों। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा आप लोग का, आप लोग चाहते हैं मित्र, आप लोग कमेंट करना सकते हो। जीके जिसमें जो मेन टॉपिक होती साथ उसको बता देंगे, बस उन्हीं को पढ़ लेना, आप लोग का सिलेक्शन होगा। जिस टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चन पूछ जाते हैं उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे साथों, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में साथों। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, सभी बच्चों सिलेक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।